हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आल्डिहाइड और कीटोन दोनों की हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी। मतलब ऐसे रिएक्शन हमने स्टडी किए थे दैट इज एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड ओनली। इसका मीनिंग होता है आज जो आपके सामने रिएक्शन आने वाले हैं दैट इज यूज्ड ओनली फॉर आल्डिहाइड नॉट फॉर कीटोन। तो ये सब स्पेसिफिक रिएक्शन है और जो नेम के साथ है और इसीलिए आपको याद भी रखना पड़ेगा एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पर्पस आल्सो। सो फर्स्ट वन दैट इज रोसेनबर्ग रिडक्शन। मतलब रिडक्शन की प्रोसेस है लेकिन रोसेनबर्ग ऐसा टाइटल लिखा हुआ है, नेम रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपको यूज करना है, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है, लेकिन किसमें आप ऐड करोगे? तो यहाँ पे जो रिएजेंट है दैट इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ठीक है, मतलब इसमें COCl ग्रुप आपको लेना है। फॉर एग्जांपल अपने फर्स्ट नंबर अभी मैंने दे रहा हूं, सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हैं, CH3COCl। ओके, तो यहां पे हाइड्रोजन ऐड करना है बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड कैटालिस्ट दैट इज पैलेडियम। लेकिन ये जो कैटालिस्ट है ये हमने आगे पढ़ा था, ये मतलब ऐसे पैलेडियम हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं। पीडी जो है वो कैटालिस्ट है, लेकिन साथ में हमें BaSO4 बेरियम सल्फेट उसके साथ सल्फर भी ऐड करना पड़ता है। एक क्यों ऐड करना है वो बाद में बताता हूं। तो सबसे पहले इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो एक हाइड्रोजन है वो Cl को लेकर निकल जाएगा दैट इज -HCl, और एक हाइड्रोजन वहां पे रुक जाएगा दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे हो जाएगा H। क्लियर? तो रिडक्शन हो गया। दूसरी बात, इसके आगे वाला जो मेंबर होता है C डबल बॉन्ड O और यहां पे Cl मतलब H, इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन में फॉर्माइल क्लोराइड नहीं ले सकते। इसका मीनिंग हुआ ऐसा क्यों? तो ये जो है वो अनस्टेबल है, मतलब ये स्टेबल है ही नहीं। यदि ये स्टेबल होता तो इसमें से फॉर्माल्डिहाइड बना सकते हैं, मतलब ये Cl यहां से निकल जाता और यहां पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता, दैट इज फॉर्माल्डिहाइड। बट फॉर्माल्डिहाइड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय रोसेनबर्ग रिडक्शन। उसका सिंपल रीजन है कि उसके लिए जो रिएजेंट है वो फॉर्माइल क्लोराइड देना पड़ेगा और वो अनस्टेबल है, इसीलिए वो ए रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, पीडी के साथ BaSO4 और सल्फर है, क्विनोलिन भी आता है सल्फर की जगह, वो हमने ऐड क्यों किया? तो ये जो सब्सटेंस है बेरियम सल्फेट है, सल्फर है, ऑल बिकम पॉइजनियस। ये कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। आप बोलोगे इससे क्या होगा? तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? ये जो आल्डिहाइड है उसमें फिर से हाइड्रोजन ऐड हो जाता और हाइड्रोजन ऐड हो जाता कहां पे? एक कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ, तो आल्डिहाइड का कन्वर्जन हो जाता अल्कोहल में, रिवर्स प्रोसेस, आल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन ना हो, फर्दर रिडक्शन ना हो, इसीलिए कैटालिस्ट को डीएक्टिवेट करना जरूरी है और इसीलिए हम पीडी के साथ BaSO4 ऐड करते हैं। तो ये भी टॉपिक आपको पता होना चाहिए। तो एसाइल क्लोराइड में से जो आप आल्डिहाइड बनाते हो दैट रिएक्शन इज नोन एज रोसेनबर्ग रिडक्शन। दूसरे भी कुछ कैटालिस्ट है, मतलब कुछ एजेंट होते हैं जो आल्डिहाइड को फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करने देते हैं। ठीक है, ऐसा एक मेन रिएजेंट है, कैटालिस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, फिर भी मैं जो आपको नोट्स देने जा रहा हूं उसके अंदर ये सब पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, तो अब एक बार अच्छी तरह स्टडी कर लेना। ठीक है, तो अभी रोसेनबर्ग का आपको बस इतना लिखना है।
तो इसका एक अच्छी तरह फोटो ले लो। इसमें रिंग वाला रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं। रिंग मतलब यहाँ पे COCl दैट इज बेंजोइल क्लोराइड और यहाँ पे हाइड्रोजन हमें ऐड करना है। आपने PDBaSO4 मेंशन किया मतलब ये रोजेन बॉन्ड हो गया और इसकी प्रोडक्ट भी फिक्स हो जाएगी दैट इज अल्डिहाइड। तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और रिंग के ऊपर CHO दैट इज बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो एक एरोमेटिक का एग्जांपल है और एक एरोमेटिक का है। तो इसका एक फोटो ले लो। उसके बाद हम दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कल हम हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, अल्कोहल से इधर गए थे। आज हम ज्यादातर वापस आने वाले हैं। COCl डेरिवेटिव ऑफ एसिड तो उसको वापस ले रहा है लेकिन वो अल्डिहाइड ही देगा। दूसरा भी अभी ले रहे हैं CN लेंगे, CN दैट इज नाइट्राइल, तो वो स्टीफन रिडक्शन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले इसका एक फोटो ले लो। चलो स्टीफन बात करते हैं। ये रोजेन बॉन्ड रिडक्शन है। Now second one that is Stephan. स्टीफन रिडक्शन और स्टीफन रिडक्शन के लिए ज्यादातर हम लेंगे फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर, ये भी एक है ईस्टर। मेन स्टीफन में नाइट्राइल है। ओके, सो नाइट्राइल की फॉर्मूला सबको पता है CH3Cn। चलो ये नाइट्राइल CH3Cn। अब इसमें भी हमें हाइड्रोजन ही ऐड करना है। बेसिकली तो रिडक्शन ही है, तो पर्पस अल्टीमेटली कौन सा होगा हमारा, हाइड्रोजन को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे जो एजेंट है वो SnCl2 है, स्टेनस क्लोराइड है, साथ में HCl भी लिया है और बेसिकली ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, तो एक कार्बन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको मिलेगी CH3CH, ट्रिपल की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा और NH, और इसको बोलते हैं एसिटाल्डिमाइन। एसिटाल्डिमाइन ऐसा बोलते हैं, इमाइन प्रोडक्ट बनती है, मतलब बीच में इमाइन। और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करना मतलब H2 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ H+। So finally we have CH3CH double bond O, मतलब CH3CH as it is और डबल बॉन्ड O हो जाएगा और बाय प्रोडक्ट इसमें मिलेगी आपको NH3, एमोनिया वहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, H2O है तो ऑक्सीजन तो आ गया, तो दो हाइड्रोजन और एक NH दैट इज NH3, तो NH3 यहां से निकल जाएगा। तो एक ही रिएक्शन हम लिख सकते हैं स्टीफन में। तो स्टीफन में ये रिएक्शन मेन है। दूसरी बात, तो स्टीफन में CN ग्रुप जो था, ये CN ग्रुप था, ये कन्वर्ट हो गया इसमें CHO। बस आपको इतना याद रखना है, CN ग्रुप कन्वर्ट इनटू CHO। अब यहाँ पे एक दूसरा भी रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं डिबाल, DIBALH, डिबाल H। आप बोलोगे सर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म है DI मींस डाई, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं डिबाल H। और ये जो रिएजेंट है ये सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव है। आप बोलते हैं सर सिलेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्टिव का मीनिंग होता है इस CN को ही रिड्यूस कर सकता है, किसमें, एल्डिहाइड में। फॉर एग्जांपल आपने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहां पे लिया CN, ओके, और आपने ये रिएक्शन डिबाल से किया, डिबाल H ऐसे लिखते हैं, और हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो
Cl ग्रुप है वही कन्वर्ट होगा इसमें CHO में। ये जो डबल बॉन्ड है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगी। अदरवाइज हाइड्रोजन तो एडिशन में हो सकता है, यहाँ पे H और यहाँ पे H आ सकता है, लेकिन डिबाल जो है दैट इज सिलेक्टिव, जस्ट रिड्यूस CN इनटू एल्डिहाइड। द डबल बॉन्ड जो है वो एज इट इज ही रहेंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH। तो डिबाल है वो सिलेक्टिव है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। ईस्टर भी हम ले सकते हैं, ईस्टर लिखा है, ईस्टर की फॉर्मूला CH3, मान लो कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक CH2 यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिए हैं CH2 सपोज 9 है, 9 ओके, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सपोज OCH3, दिस इज ईस्टर। तो ईस्टर में भी आप ये डिबाल वाला रिएक्शन यूज कर सकते हैं, ओके। तो ईस्टर भी क्या करेगा, ये जो ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है, CH2 देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H हो जाएगा, मतलब पूरा पार्ट यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर? तो सारे रिएक्शन जो है वो स्टीफन में आप लिख सकते हो, मेन नाइट्राइल वाला रिएक्शन है। तो रोसेनबर्ग और स्टीफन दोनों रिडक्शन ही है, दोनों में हाइड्रोजन ऐड होते हैं। रोसेनबर्ग है वो COCl ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करता है, और स्टीफन जो है वो Cl को CHO ग्रुप में कन्वर्ट करता है, बस इतना याद रखना है। और डिबाल जो है वो सिलेक्टिव है। क्लियर? तो नाइट्राइल, ईस्टर और COCl से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, एंड बोथ रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, रोसेनबर्ग एज वेल एज स्टीफन। क्लियर? तो दो रिएक्शन आपके हो गए। अब वापस हम हाइड्रोकार्बन पे जा रहे हैं, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन और टॉल्यूइन, उसमें से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। ओके, तो पहले इसका एक फोटो ले लो। ये सारे रिएक्शन जो अभी पढ़ रहे हैं ओनली फॉर एल्डिहाइड, याद रखना। अब ये सारे रिएक्शन एल्डिहाइड के लिए। Third, from aromatic हाइड्रोकार्बन के बात कर रहे हैं। ओके, उसमें बहुत सारे रिएक्शन है। सबसे पहले बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन है CO प्लस HCl। CO प्लस HCl मतलब HCOCl। तो सिंपल रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन जब होगा तो इसमें क्या होगा बताओ, कि बेंजीन है तो यहां से H निकल जाएगा और ये पूरा जो ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा कि नहीं, मतलब एल्डिहाइड CHO प्लस HCl। और ये रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। और बहुत सिंपल रिएक्शन और सबसे इजी, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट ग्रुप आ गया, कौन सा, एल्डिहाइड। टेम्परेचर प्रेशर कुछ मेंशन इसमें किया नहीं है, फिर भी एनहाइड्रस Cl3 है, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन हो गया। दूसरा जो रिएक्शन है वो टॉल्यूइन से है, और ये भी हमने बहुत इजी रिएक्शन है, टॉल्यूइन CH3। ओके, तो टॉल्यूइन का हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक वाला नहीं होगा, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, मतलब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगी, पहले आपको मिलेगा CH2Cl, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड है, उसका फर्दर क्लोरीनेशन आप करते जाओ, यहाँ पे माइनस HCl, तो बेंजाइल डाइक्लोराइड हो जाएगा। बेंजाइल डाइक्लोराइड मतलब CHCl2, तो एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। क्लियर? अब दो Cl को हटाना है तो यहाँ पे मैंने KOH डाल दिया, KOH एक्वस 2 मोल्स, so minus 2 KCl, so we have unstable product CH OH OH। और एक ही कार्बन के ऊपर
दो OH पॉसिबल नहीं है, सो इमीडिएटली रिमूवल ऑफ वाटर एंड वी हैव बेंजाल्डिहाइड CHO. So this is the benzaldehyde. So this is one of the important reaction from toluene. तो बेंजीन से भी हम बना सकते हैं और टॉलुइन से भी बना सकते हैं, तो एक रिएक्शन है। ओके, टॉलुइन से दो रिएक्शन और हैं, लेकिन 11th में हमने पढ़ा था KMnO4 से, लेकिन टॉलुइन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो KMnO4 से करोगे या K2Cr2 से हम करेंगे तो बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, बट इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। बाद में बताता हूं, पहले इन दोनों का फोटो ले लो। चलो सी। अब आपने 11th में एक रिएक्शन पढ़ा होगा, जैसे ये टॉलुइन है CH3। यदि आपने टॉलुइन के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, ठीक है, तो उससे होता क्या है, इमीडिएटली पहले आपको CHO मिलेगा, दैट इज बेंजाल्डिहाइड, एंड इमीडिएटली दिस बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। मतलब आप ये पूरी जो चेन है उसमें से एल्डिहाइड को निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में। ऐसा हमने 11th में पढ़ा था, टॉलुइन जो है वो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। हमें बेंजाल्डिहाइड चाहिए, तो यहाँ पे जो एजेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि बेंजाल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन ना होने दें। ओके, और ऐसे कुछ एजेंट हमारे पास है तो वो अभी हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एजेंट चेंज कर रहा हूँ, और वो एजेंट है क्रोमाइल क्लोराइड, ऐसा नाम है ये टॉलुइन, और इसकी फॉर्मूला है CrO2Cl2, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड, और इसके 2 मोल्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वीक है। तो सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखो CH3 है, तो एक CH ऐसे रहेगा, बाकी की 2 वैलेंसी में सेट कर रहा हूँ। ओके, और 2 वैलेंसी में जो हाइड्रोजन तो है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये हमारे 2 हाइड्रोजन। चलो अब ये CrO2 Cl2 को सेट करना है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, और बीच में क्या आएगा CrCl2, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे OH। देखो तो एक कंपाउंड पहले आपको मिलेगा, दैट इज इंटरमीडिएट। 2 Cr सेट हो गए, Cl2 ट्वाइस, 2 Cl2 भी आ गए, ऑक्सीजन टोटल 2 2 4, तो यहाँ पे तो इधर, और हाइड्रोजन तो वही है। तो एक प्रोडक्ट आपको इंटरमीडिएट यहाँ पे मिलेगी, और बाद में उसका हाइड्रोलिसिस आप कर देना। तो हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो यहाँ से आपको फिर बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा, दैट इज CHO, और ये जो रिएक्शन है विच इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। इसका नाम क्या है, इटार्ड। ये कंपाउंड थोड़ा टिपिकल है, क्रोमाइल क्लोराइड और ऐसा, लेकिन फिर भी आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में ये तो इंटरमीडिएट है, यदि आप डायरेक्ट लिख के लिख दो तो भी चलेगा, इसका टेंशन मत लेना। आपको बेंजाल्डिहाइड मिलता है, दैट इज फिनिश। ओके, तो क्रोमाइल क्लोराइड से हम बना सकते हैं। दूसरा भी एक रिएक्शन है, टॉलुइन के साथ ही है, वो भी आपको बेंजाल्डिहाइड देने वाला है, दैट इज CH3 प्लस, इसमें क्रोमियम ऑक्साइड लेना है, CrO3 प्लस CH3CO ट्वाइस, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। और सबसे पहले इंटरमीडिएट आपको मिलता है, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे ही, OCOCH3 OCOCH3, और इसको बोलते हैं बेंजीडीन डाई एसीटेट।
और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस होता है H2O H+, तो वापस उसमें से आपको मिल जाएगा बेंजाल्डिहाइड। ये जो इंटरमीडिएट है वो आपको यदि याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज कंप्लीट द फॉलोइंग में आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखनी है, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। तो एरोमेटिक से भी हम बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं। ओके, एलिफैटिक से तो आल्डिहाइड कीटोन दोनों का बनाए थे, लेकिन ये जो रिएक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज ओनली फॉर आल्डिहाइड नॉट फॉर कीटोन। तो अभी हम कीटोन नहीं बना रहे, आल्डिहाइड बना रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर था उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा रोजेनमड RCOCl, उसमें हाइड्रोजन आपको ऐड करना है बस। लेकिन याद रखना कैटालिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 with sulfur or quinoline, so we have aldehyde. Clear? And this reaction is not used for the production of formaldehyde, because to produce formaldehyde we require HCOCl and which is unstable. Clear? तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात स्टीफन का आप नाइट्राइल यूज करते हो मेनली, तो नाइट्राइल में भी हाइड्रोजन आप ऐड करोगे तो बीच में इमाइन मिलता है एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस, सो वी हैव आल्डिहाइड एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिडक्शन। वहां पे एक दूसरा रिएजेंट है दैट इज DiBal-H, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और वो सिलेक्टिव है which convert CN into CHO, मतलब वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकते हैं, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा एरोमेटिक में बेंजीन और टोल्यूएन, तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट CHO ग्रुप ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ गैटरमैन-कोच रिएक्शन। डायरेक्ट बेंजीन की जगह, मतलब बेंजीन के ऊपर सॉरी बेंजाल्डिहाइड, मतलब CHO ग्रुप हम डायरेक्ट सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HCOCl, मतलब CO प्लस HCl का कॉम्बिनेशन। और बाद में टोल्यूएन में तीन रिएक्शन बताए मैंने। पहला जो था वो क्लोरीनेशन है, जिससे बेंजाइल क्लोराइड के बाद बेंजाल डाइक्लोराइड, बेंजाल डाइ के बाद KOH एक्वस, तो वो अनस्टेबल मिलेगा, देन रिमूवल ऑफ वाटर, सो वी हैव बेंजाल्डिहाइड। बाद में जो दो रिएक्शन है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ और क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, ये दोनों जो रिएक्शन है वो भी बेंजाल्डिहाइड तक ही आपको ले जाएंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये वीक है, जैसे वो अल्कोहल में हम PCC यूज करते थे वैसे। क्लियर? तो ये सारे रिएक्शन जो थे वो आल्डिहाइड के लिए थे। तो आज का जो लेक्चर था दैट इज ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ कीटोन only ketone. Okay, thank you.